सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं नए युग का महामंत्र गायत्री मंत्र जन्म शताब्दी पुस्तक माला 35। गुरुदेव इतना सुंदर स्वाध्याय करा रहे हैं। आइए गायत्री मंत्र के माध्यम से भावना करें कि गायत्री मंत्र का ये मत्स्य अवतार हमारे हृदय में भी जगह ले ले और हम भी गंगा की तरह पवित्र हो जाएं और अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाएं। और गुरुदेव जिन 24 लाख की बात कर रहे थे कि 24 लाख लोग हैं जो उनका कहना मानते हैं, उनमें हमारी गणना भी गुरुदेव कर लें। हमें चाहे रीछ की भूमिका चाहे गिलहरी की भूमिका मिले, कोई ना कोई भूमिका गुरु इच्छा से मिल जाए। हम अपना प्रयास करें और फिर फल गुरुदेव पर छोड़ दें। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि किस तरह गायत्री महामंत्र जो सद्भावना का मंत्र है, प्रेरणा का मंत्र है, शालीनता का मंत्र है, उज्जवल भविष्य का मंत्र है, पूरे युग में फैलेगा। आज गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि अब हम गायत्री माता के बारे में कहना चाहते हैं। यह विकसित होने जा रही है, इसका विकास होने जा रहा है। अगर किसी डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाता है तो वह बढ़ता फलता फूलता चला जाता है। अब यहाँ पर गायत्री कौन है तो गुरुदेव बता चुके हैं। करुणा और संवेदना, प्रेम और आत्मीयता, यही गायत्री है, यही गंगा है, यही गुरु की शक्ति है। अब गुरुदेव इसी को आगे अलग तरीके के समझा रहे हैं। इस गायत्री जयंती से हमने नया संकल्प लिया है। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव हैं। हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया, यहाँ की मिट्टी में हमने खेला, यहाँ हमने पढ़ाई की, जन्म हुआ हवा खाई। इसी संस्कृति में हमने जीवन जीना सीखा। इसी संस्कृति का कर्ज हमारे ऊपर है। अतः विवेक की देवी, दया, करुणा, उज्जवल भविष्य की देवी का 1 लाख व्यक्तियों द्वारा 240 करोड़ जप गांवों में हमें कराना है। धर्म अनुष्ठान की श्रृंखला में हम अभूतपूर्व कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो आज तक के इतिहास में एक अभूतपूर्व कार्य माना जा सकेगा। पुराने जमाने में नैमिषारण्य में सारे ऋषि आते थे एवं उनका भाव भरा संकल्प होता था। आज गायत्री जयंती के दिन, विवेक की देवी के जन्मदिन पर आप सब जो बैठे हैं वे सब हमारे पूर्व जन्म के ऋषि मुनि हैं। अब ये मान लीजिए कि अगर ये किताब हम तक पहुंच रही है ना, ये ऑडियो हम तक पहुंचा है आज, तो हम वही हैं जो गुरुदेव लिख रहे हैं। गुरुदेव ने भले ही गायत्री जयंती पर बोला हो, भले ही किसी और दिन बोला हो, पर अगर ये पहुंच गई हम तक तो हम वही ऋषि मुनि हैं आज जो पूर्व जन्म में गुरुदेव से किसी न किसी स्वरूप में जुड़े हुए हैं, जिनने प्रारंभ में भी कार्य किए हैं और आगे भी काम करेंगे। आज का ये धर्म अनुष्ठान इस युग का महत्वपूर्ण धर्म अनुष्ठान है। अब आज की डेट में धर्म अनुष्ठान कर्मकांड की बात गुरुदेव नहीं कर रहे और आने वाले स्वाध्याय में जन्म शताब्दी के गुरुदेव समझाएंगे कि कर्मकांड की वैल्यू क्या है, कर्मकांड का जीवन में सार क्या है। तो गुरुदेव यहाँ अनुष्ठान साधना करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन किस भाव से कह रहे हैं? उदारता के भाव से, परमार्थ के भाव से, लॉलीपॉप टॉफी के लिए नहीं। और जब हमारे अंदर वो संस्कार हमारे अंदर कहीं है, तभी तो उस गुरु ने आके हमें चुन लिया। अपने भीतर की श्रेष्ठता पर इतना फोकस करना है, इतना फोकस करना है कि मलिनता अपने आप धुल जाए। बहुत सीधा सीधा फंडा है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आज से 1 लाख व्यक्तियों द्वारा 240 करोड़ का जप नित्य प्रारंभ होगा। आज का दिन बड़ा शानदार है। धर्मानुष्ठान की श्रृंखला में, अनुष्ठान की श्रृंखला में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब सोचो, इस समय जब मैं ये किताब रिकॉर्ड कर रही हूँ तो चंद्रायन साधना चल रही है, तो जाने कितने साधक चंद्रायन साधना कर रहे होंगे। तो ऑलरेडी यूनिवर्स में कितनी सुंदर वाइब्रेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है चंद्रायन साधना की, और उस समय में हमें ये पढ़ने मिल रहा है। तो हम कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, हम ये तो मान सकते हैं कि ये स्वाध्याय अगर हम तक आया है तो ये हमारे गुरु का हमारे लिए आदेश है। तो जितना हमसे बन पड़े हम उतना जप तो करें नियमित। किसके लिए? परमार्थ के लिए, सतयुग की स्थापना के लिए। हर जप के पीछे, साधना के पीछे उद्देश्य हो कि हे परमात्मा, हमारे सतयुगी श्रेष्ठ संस्कारों का जागरण कीजिए, इस सतयुग को वापस लाने में हमें अपना निमित्त बनाइए। और इस दुनिया में सतयुग आ गया है, वो विश्व, वो राष्ट्र आ गया है जिसकी गुरुदेव ने इस प्रवचन में कल्पना की है, जिसको गुरुदेव ने, और वो कल्पना नहीं है, अगर गुरु शक्ति कुछ कह रही है तो गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य है। ऐसा युग आएगा जो इस स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया है। आगे लिख रहे हैं, नैमिषारण्य में 1 लाख व्यक्ति कभी इकट्ठे नहीं हुए। आप बिना माइक के प्रवचन नहीं दे सकते। मित्रों, 1 लाख व्यक्ति मायने रखता है। यह गायत्री माता का विस्तार है। आज से 1 लाख व्यक्तियों द्वारा 240 करोड़ का जप का कार्य होगा। यह वातावरण का संशोधन धरती पर स्वर्ग एवं मनुष्य में देवत्व लाने के लिए प्रारंभ किया गया है। तो संकल्प किस भाव से लेना है? वातावरण का संशोधन, धरती पर स्वर्ग एवं मनुष्य में देवत्व, यानी हमारे भीतर का देने का भाव जाग जाए, हमारे भीतर देवत्व जाग जाए,
जब मेरे भीतर का सतयुग जाग जाएगा, मेरे भीतर का देवत्व जाग जाएगा, तो मेरी जो इंडिविजुअल वाइब्रेशन है उससे मेरे परिवार में बदलाव आएगा, मेरे आसपास के परिवेश में बदलाव आएगा गुरु इच्छा से। हालांकि रिसीविंग सबकी अपनी अपनी है, लेकिन वो बदलाव आएगा। और फिर जब वहां बदलाव आएगा तो उससे और वो धरती अपने आप स्वर्ग बन जाएगी, क्योंकि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा बदलता चला जाएगा। और फिर जब यूनिवर्स में इतनी सारी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी जाएंगी तो वातावरण अपने आप बदलने लगेगा। तो संकल्प किस लिए लेना है ये भी गुरुदेव ने बता दिया। अब इससे क्या होगा? इससे सारे वातावरण में परिवर्तन हो जाएगा। 1 लाख गांव में हम गायत्री चरण पीठ बना देंगे। हमने इसकी अनुमानित लागत 250 रुपए रखी है। हम उसे उपस्थित करा देंगे। इस काम के लिए कोई भी व्यक्ति इतनी धनराशि दे देगा, यह हमारा काम पूरा हो जाएगा। मित्रों, यह हमारा सपना है जो पूरा होगा। हमने हमेशा सपना देखा है, यह हमारा एक सपना है। हमने बहुत शानदार सपना देखा है तथा उसे रंगीन बनाने की कोशिश की है। यह भी हमारा एक सपना है। क्या सपना है? 1 लाख व्यक्तियों में जन चेतना जगाना तथा 240 करोड़ जप करने की पद्धति प्रारंभ करना। तो चलो गुरुदेव के सपने साकार करने की शपथ उठाएं। अब अगर उन्होंने ये सपना देखा है तो क्या हम उस सपने का हिस्सा नहीं बन सकते? हम उस सपने का हिस्सा हम उन 1 लाख में अपने आप को नहीं गिनवा सकते? प्रयास तो कर ही सकते हैं सब। और फिर 1 से 3, 3 से 6, 6 से 9 आगे श्रृंखला बढ़ती जाएगी। अगर ये स्वाध्याय आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है स्वाध्याय आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है, तो क्या अपने तक सुन के छोड़ दें, आगे नहीं बढ़ाएं? गुरुदेव कहते थे एक अखंड ज्योति से 10 लोगों को पढ़ाओ, एक किताब से 10 लोगों को पढ़ाओ। तो अब तो टेक्नोलॉजी आ गई। एक स्वाध्याय जो हमने सुना कम से कम मिनिमम 1000 तक जाना चाहिए कि नहीं? आपके सहयोग की आवश्यकता है। गुरुदेव को हम सबकी आवश्यकता है। तो अगर ये स्वाध्याय आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज इस ज्ञान गंगा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। क्या पता किसका जीवन कब कहाँ कैसे गुरुदेव परिवर्तित कर दें, क्योंकि कार्य करने वाली शक्ति तो मात्र वही है। हम सब मात्र इंस्ट्रूमेंट है उनके, और वो भी कृपा है, बस कृपा और कृपा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, हर गांव में नित्य हवन, चालीसा का पाठ, मंत्र लेखन, जप तथा जन्मदिन मनाया जाएगा। हम हर गांव में 4 घंटे काम करने वाले एक आदमी रख करके जाएंगे जो उपयुक्त सारे कामों को पूरा करेगा और गांव के अंतर्गत चेतना जागृत करेगा। अब गुरुदेव गांव कह रहे हैं, आप गांव नहीं ले सकते, अपने मोहल्ले में करा दो। पहले अपना आत्मनिर्माण। जब आपका आत्मनिर्माण होगा तो लोग जो उस तरह के मैग्नेट होंगे ना, जिनको वो चीजें अच्छी लगेंगी, वो खुद आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे कि आप इतने प्रसन्न क्यों रहते हो, आप इतने हैप्पी क्यों रहते हो, आप इतने आनंद में जीवन कैसे जी रहे हो, आप ये यज्ञ कर रहे हो तो उसके पीछे का क्या साइंस है, इससे क्या आएगा अंतर। जो आपके पास तक आ जाए उसे निराश होकर जाने मत दीजिए। और रोज अपने आसपास की सराउंडिंग में जाकर 5 मिनट रोज लगता है, एक जने को आकर बताइए। और ये सोच कर मत बताइए कि आपको उनसे क्या मिलने वाला है। कहीं से बहुत प्रेम मिलेगा, कहीं से मान मिलेगा, कहीं से अपमान मिलेगा, लेकिन ना तो हमारा कोई मान है ना हमारा कोई अपमान है। जब हम गुरु का इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट को कुछ फील होता है क्या? उसको तो अपने गुरु का भोपू बनके, अपने गुरु की आवाज बनके जाना होता है। बाकी सब कार्य गुरु शक्ति, गुरु तत्व कर लेता है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आज हर घर में दो दो आदमी बेकार बैठे रहते हैं। उन्हें खेती तथा दूसरा काम कुछ भी नहीं है। आप उन्हें कहें कि वे 4 घंटे का समय दें, आप उन्हें 50 रुपए दें। इसके अलावा उस गांव में एक मुखिया मैनेजर मिल जाएगा जो कामों की देखभाल करेगा। इस प्रकार हर गांव के 2 आदमी के हिसाब से 2 लाख आदमी हमारे हो जाएंगे जो हमारे कामों को निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। क्या प्लानिंग है ना गुरुदेव की। कोई कॉर्पोरेट चला रहा हो ना, तो इस गुरुदेव ने इतना बड़ा कॉर्पोरेट चला दिया गायत्री परिवार के नाम से। कितनी ऑसम प्लानिंग है। इसी तरह की छोटी छोटी प्लानिंग योजनाएं हम अपनी सोसाइटीज में बना सकते हैं। काम करने की, गुरु के लिए समर्पित होने की शिद्दत होनी चाहिए। काम गुरुदेव स्वयं करा लेंगे। हमेशा ऐसा लगता है कि हम उपासना और साधना करने के लिए एफर्ट डालें तो आराधना अपने आप हो जाएगी। आराधना करनी नहीं पड़ती। साधना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उपासना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उपासना मतलब भगवान के पास बैठना, इष्ट के पास बैठना। गुरुदेव ने कई जगह लिखा है कि तुम्हारे हिस्से का जप मैंने कर दिया, तुमको जप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुरुदेव ने हर स्वाध्याय में उपासना, साधना, आराधना की वैल्यू भी बताई है। तो इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठाना है। ऐसा नहीं हो कि आसन पार्टी लेके उपासना पर बैठ गए और 7, 8, 6 घंटे 5 घंटे बैठे ही हैं। वो नहीं करना है। हम जितनी देर बैठे, अंतरात्मा से बैठे, दिल से बैठे, जुड़ के बैठे, भाव से बैठे, वो उस गुरु की शक्ति को लें। अपनी सफाई रंगाई करनी है। साधना तो 24 घंटे चलती है। साधना क्या है? चौकीदार बनना। मेरे अंदर कोई ऐसा विचार जो वंदे माता जी की मर्जी के बिना हो, अंदर प्रवेश न करना पाए। कोई ऐसा भाव जो प्रेम, संवेदना, करुणा के विपरीत हो, प्रवेश न करने पाए। बस ये चौकीदारी करना साधना है। किसी से कभी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, किसी से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। चौकीदारी साधना है। तो ये तो नॉन स्टॉप चलेगी। और
जब ये दोनों चीजें होने लगेंगी तो आराधना अपने आप होगी। फिर ना कुछ बुरा लगेगा, आप 100 घर जाओ चाहे आप 50 घर जाओ, आपको कोई मान सम्मान की चाह नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, फिर अच्छा ही लगेगा सब जगह जाके। और रात को सोते टाइम एक सुकून होगा कि कुछ तो किया आज, कुछ तो किया। उसमें भी 100% यूटिलाइजेशन समय का कहाँ हो पाता है। मैं तो कह रही हूँ प्रार्थना कीजिए सब लोगों के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते पूरी तरह से 100%। और हम पॉजिटिव सोचना है। मैं तो ये मान के चल रही हूँ अफर्मेशन में, मैं जो मेरे गुरुदेव का दिया हुआ ये जीवन है, इस जीवन में जो भी घंटे उन्होंने दिए 24 घंटे, उनका गुरु के सानिध्य में बेस्टेस्ट उपयोग करती हूँ, बेस्टेस्ट उपयोग करती हूँ। तो आज गुरुदेव यही कह रहे हैं कि हमने संकल्प लिया है कि देश के अंदर से निरक्षरता को मिटाएंगे तथा लोगों को साक्षर बनाएंगे। सरकार यह काम नहीं कर सकती, वह तो प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था ही नहीं देख पाती। जैसे स्वामी केशवानंद जी ने शेखावाटी के गांव में मुट्ठी फंड योजना के द्वारा प्राइमरी स्कूल खोला था, हम भी उस योजना को सफल करेंगे। इसके साथ ही हर आदमी की सेहत की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। जो असंयम खान पान रहन सहन के कारण चौपट हो गई है, हम उसे लोगों को समझाकर परिवर्तित करेंगे। आज जो अनास्था संकट हावी हो गया है, हम उसे दूर करेंगे। हम बहुत से काम करेंगे। आज सामाजिक कुरीतियां जो बढ़ गई हैं, उन्हें हम समाप्त करेंगे। अब कितने अच्छे हैं गुरुदेव कि यहाँ हमें चॉइस भी दे रहे हैं। क्या हर किसी का हर काम में तो मन नहीं लगता। जिसके पास जो संस्कार है, जो प्रतिभा है, वो प्रतिभा लेकर गुरु कार्य में लग जाए। किसी को पढ़ाने का शौक है तो वो पढ़ा ले। आसपास किसी को अगर ऐसा देखें कि किसी को अक्षर ज्ञान नहीं है तो उसकी बेसिक पढ़ाई तो पूरी करा दें, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। अरे आप 100 को नहीं पढ़ा सकते, 50 को नहीं पढ़ा सकते, किसी एक बच्चे को दे दो, एक बच्चे को पढ़ा दो, किसी एक प्रौढ़ को पढ़ा दो। अपने खाने पीने की जिम्मेदारी हम सात्विक आहार खाएंगे, भूख लगने पर ही खाएंगे, पानी अच्छे से पिएंगे। तो गुरुदेव के पास योजनाएं बहुत सारी हैं, बस काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। वृक्षारोपण करने कुछ समझ नहीं आता, कोई तो ऐसी चीज होगी ना जिसमें मन लगता है और खूब लगता है, उसी को चूज कर लो और उसी को चूज करके गुरु कार्य शुरू कर दो, लेकिन उपासना और साधना का क्रम नियमित रखते हुए। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं, आगे कल पढ़ते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि बस अब समय निकल गया है, अब वो अपना इंस्ट्रूमेंट बना लें और समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करा लें। तो ये मरते समय कम से कम पीड़ा नहीं होगी कि ये मनुष्य जीवन निरर्थक हो गया, ये मनुष्य तन मिला और ये वेस्ट हो गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थनाएं, अनंत अनंत प्रार्थनाएं कि हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।